सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय। कहना चाहूँगा, वैसे मैं लाइव नहीं आना चाहता था, लेकिन मैंने अभी एक वीडियो देखा है जिसमें माननीय प्रमोद कुमार भारती जी सब शाक्य कथावाचकों को चैलेंज करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, आप सब कथावाचकों को चैलेंज करते हैं, क्या आपने कभी अपनी तरफ झांक के देखा है? माननीय प्रमोद कुमार भारती जी, भारती लिखते हो, अभी भारती का शुद्ध मतलब तुम्हें नहीं मालूम होगा भाई। और रही बात सब शाक्य बुद्ध कथावाचकों की, तो सब शाक्य बुद्ध कथावाचक ऐसे नहीं हैं। मैंने माना हमारे भैया मनोज बिलास्टर जी ने कुछ त्रुटि कर दी, मिस्टेक कर दी, तो आपने इतना सब बवाल बना दिया। चलो कोई बात नहीं, अगर उन्होंने कोई गलती कर दी तो आपको ये पता होना चाहिए, अवगत होना चाहिए कि सब शाक्य कथावाचकों ने मिलकर उनका बहिष्कार किया। जब बहिष्कार किया तो उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। ठीक है, अगर चलो भूल चूक में कोई बात हो गई, पहली बात तो कुछ बात होनी नहीं थी, ये आपसी मैटर था। मैं सब शाक्य बुद्ध कथावाचकों से कहता हूँ और सब भीम कथावाचकों से कहता हूँ कि आपसी मतभेद अगर बनाए रखोगे प्यारे तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं मनोज बिलास्टर जी से कहना चाहता हूँ, अगर उन्होंने कोई बात कह दी, और इसको अपलोड करने वाले भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, ये पर्सनल मैटर था तुम्हारा और तुमने इसको सोशल मीडिया पे पहुँचा दिया। लेकिन मैं प्रमोद कुमार भारती जी और जितने भीम कथावाचक हैं सबको खुला चैलेंज है, अगर ऐसी बात करते हो तो एक बात बताओ, तुम कहाँ से आए? तुम्हारे बाबा साहब कहाँ से आए? जानते हो कुछ नहीं जानते हो। क्यों? आज तुम बार बार चिल्ला के कह रहे हो भारत में बुद्ध धर्म बाबा साहब ने फैलाया। मैं मानता हूँ बाबा साहब ने फैलाया, बाबा साहब का इतना एहसान है हमारे ऊपर जो कभी हम मेट नहीं सकते हैं। लेकिन तुम्हें मालूम है भारत में बुद्ध धर्म किसने फैलाया? दोबारा से पतन होने के बाद में दोबारा से भदंत राहुल संकीर्तन जी का नाम सुना है क्या आपने? नहीं सुना होगा। आप लोग तो क्या करते हो, भीम का नाम लेते हो, भीम कथा कहते हो, अच्छी बात है। कानपुर में मंगटा गांव की कथा तो आपको याद होगी, पिछले साल 2020 की बात है। कथा कहने वाले भी कुटे गए और कथा कराने वाले भी कुटे गए। क्या कारण था? आप बुद्ध को भूल गए, और जब बुद्ध को भूल जाओगे प्यारे तो लाठी पड़ेगी, प्यारी पक्की बात है। तुम बार बार मनोज बिलास्टर सब बुद्ध कथावाचक, सब शाक्य बुद्ध कथावाचकों को बार बार घसीट रहे हो, गंदी बात। पहली बात तो धम्म का प्रचार करते हो, भाषा में सुधार लाओ। जब तुम्हारी खुद की भाषा में खुद का सुधार नहीं होगा प्यारे, तो तुम क्या समाज को सुधारोगे? और मैं शाक्य कथावाचकों से भी कहता हूँ, जाटव समाज के कथावाचकों से भी कहता हूँ, आप कोई अलग नहीं हो और तुम बार बार शाक्य कथावाचकों के बारे में कहते हो। तो प्रमोद कुमार भारती जी, आप पहले यूट्यूब नेट पर सर्च करके देखो, गूगल पे सर्च करके देख लो। जब गूगल पे सर्च करके देखना, उसमें डालना शाक्य जाति क्या है, और फिर उसकी बाद में ये डालना जाटव जाति क्या है। तुम जरा सी बात पे तुम इतना बवाल मचाए हो भाई, तुमको ये नहीं मालूम है कि इन्हीं शाक्यों की देन है जो बहन कुमारी मायावती जी को कितनी बार मुख्यमंत्री बनाया है। किन्होंने बनाया है? शाक्यों ने। आज शाक्य बहन जी से अलग है, क्यों है? तुम्हारे कर्मों से। अगर तुम कर्म उल्टे नहीं करते तो आज शाक्य तुमसे खिलाफ नहीं होता। बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का योगदान, बाबा साहब को यहाँ तक पहुँचाने का योगदान शाक्यों का, और बाबा साहब का एहसान है हम पे। और प्रमोद कुमार भारती जी, कान खोल के सुन लो, वो कथा मत दोहराओ जो सम्राट अशोक वाला खून जाग जाए। अभी आप नेट पर कभी भी चला रहे हो, अगर एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हो तो कभी आप गूगल पे सर्च करना। चलो पहली बात, मनोज भैया ने कोई गलती कर दी तो उन्होंने माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद सब बुद्ध कथावाचकों ने उनका बहिष्कार किया। ये नहीं कि उनका बहिष्कार ना किया गया हो, अरे चलो गलती इंसान से हो जाती है। और फिर मैं उन लोगों को दोष देता हूँ जिन्होंने इस पर्सनल मैटर को एक सोशल मीडिया का ताना बना दिया। वैसे अगर देखा जाए तो मनोज बिलास्टर ने कोई गलत नहीं कहा था। धम्म के प्रचारक हो तुम,
धम्म का प्रचार करते हो, बाबा साहब कह के चले गए, भगवान बुद्ध ने कहा है जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। अगर तुमने आम का पेड़ लगाया है प्यारे तो आम खाओगे, अगर तुमने बबूल का पेड़ लगाया है तो तुम्हें कभी आम नहीं मिलेंगे। तुम धम्म का प्रचार करते हो, बार बार चिल्ला के कहते हो कामेषु मिथ्याचारा भेरमणि सिक्का पतंग समाध्या में कितना पालन करते हो। तुमने उस जरा से बच्चे की बात पे इतना बड़ा तूल बना दिया, गंदी बात है। पहली बात तो आपको तूल नहीं बनाना था। और मैं प्रमोद कुमार भारती जी फिर आपसे कहता हूं, सुधर जाओ। सब बुद्ध कथावाचकों को दोष मत दो, क्योंकि सब बुद्ध कथावाचक हाथ की 5 उंगलियां एक तार नहीं होती हैं। कभी हमें देखा है तुमने? मैं बताना चाहूंगा मेरे अंदर जो कमी थी अब नहीं है। मैं जब बुद्ध कथा नहीं कहता था उससे पहले ढोलक बजाता था। ढोलक बजाता था तो मैं बीड़ी पीता था। लेकिन जिस दिन से मैंने बुद्ध कथा कहना शुरू किया है, इतने धम्म के प्रवक्ता हैं, इतने लोग हैं जानते हैं, उस दिन से मैंने बीड़ी का त्याग कर दिया। क्योंकि जब मैं खुद अपने अंदर त्याग नहीं करूंगा तो आप में त्याग कहां से आएगा भाई। तो मैं फिर प्रमोद कुमार भारती जी आपसे कहना चाहता हूं, मंगटा गांव की कथा तो शायद आपको मालूम होगी। कथा कहने वाले भी कुटे गए और कथा कराने वाले भी कुटे गए। भदंत राहुल शंकरत्यान जी का योगदान रहा, जो भारत में पुनः, और संत रजक समाज के संत हुए संत गाडगे जी, उन्हें नहीं जानते होंगे शायद, वो इतिहास नहीं पढ़ा होगा। पढ़े लिखे हो तब तो पढ़ोगे इतिहास। आज पढ़ाई कर रहे हो, बाबा साहब की देन है। आज बाबा साहब विश्व रत्न है, भगवान बुद्ध की देन है। जानते हो? नहीं जानते हो। आज बाबा साहब विश्व रत्न हो गए, किसकी देन है? भगवान बुद्ध की देन है। देन क्या है? अगर बुद्ध धम्म में ना आते तो आज इस मुकाम पर नहीं होते। जैसे और दबे कुचले लोग दबे के दबे रह गए, वैसे आप दबे के दबे रह जाते। इसलिए साक्यों से आप इतना आपके पेट में मैल भरा है मेरे भाई, मुझे तो आप पे उम्मीद नहीं थी। आप इतना आपके पेट में इतनी गंदगी भरी है, हमें आपसे इतनी उम्मीद नहीं थी मेरे भाई। आप एक नीला ये डाल लेते हैं गमछा, एक स्वाफी एक अंगूछा आता है, वो नीला डाल के फिर आप इतने बड़े हो जाते हैं कि आपको पता नहीं लगता कि कभी इस नीले का आपने वर्णन देखा है? कभी उस नीले को आपने देखा है? उसको गौर से, नीला किसका प्रतीक होता है? सफेद किसका प्रतीक है? नीला भी लिया गया है तो भगवान बुद्ध के धम्म में से लिया गया है प्यारे, भगवान बुद्ध के धम्म में से लिया गया है, पंचशील में से लिया गया है। जो पंचशील झंडा देखते हो उसमें से लिया गया है। आप बार बार साक्यों को उकसा रहे हो भाई, अच्छी बात नहीं है। मैं फिर हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा भैया, ये आपसी मतभेद खत्म करो। मनोज ब्लास्टर ने अगर कोई गलती कर दी है तो तुम भी उसके भाई हो। अगर तुम बुद्ध कथा कहते हो और वो भी तुम्हारा भाई, अगर तुम्हारी बुद्ध कथा, क्या तुम्हारे घर में लड़ाई हो जाती है तो तुम उसको दबाते हो कि पूरे गाँव में उजागर करते हो? दबाते हो। क्यों? क्योंकि ये मेरा भैया है। आज तुम ऐसी भावनाएं अपने दिल में लाए हो भाई, कितनी बुरी बात है। मैं आना नहीं चाहता था लाइव, लेकिन आपके कर्मों ने हमें लाइव आने पर मजबूर कर दिया। और नीला जो है पंचशील में से लिया गया है। बाबा साहब ने, मनोज ब्लास्टर ने यही तो कह दिया था, बाबा साहब ने क्या ऐसी लोगों को अगर सताया जाए तो हरिजन एक्ट लग के तैयार हो जाए। क्या ओबीसी को सताया जाए तो कोई एक्ट लग के तैयार हो जाए? क्यों नहीं लिखा? विश्व गुरु हैं, विश्व रत्न हैं, महामानव हैं वो, उनकी बराबरी ना तो आज तक कोई कर पाया है ना कर पाएगा। और चलो कोई बात कह दी थी उन्होंने, तो उसमें तुम्हारे बाबा साहब थोड़े थे। सम्राट अशोक भी आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य भी आते हैं, पिताराव ज्योतिबा फुले भी आते हैं। हाँ, मैं मेन पॉइंट भूल गया था, मैं बताना चाहूँगा संत गाडगे जी, जिन्होंने बाबा साहब को जिन्होंने संत गाडगे जी ने बुद्ध धर्म में जाने के लिए बताया। कभी पढ़े हो संत गाडगे जी को, जो रजक समाज के थे? नहीं पढ़ा है। क्यों? आपने तो इतना पढ़ा है जय भीम, बस, नमो बुद्धाय भी नहीं। क्यों नहीं पढ़ा है? जय भीम जब अच्छा लगता है जब जय भीम से पहले नमो बुद्धाय किया जाए, या जय भीम नमो बुद्धाय के बाद अच्छा नहीं लगता है। नमो बुद्धाय से पहले अगर जय भीम करोगे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा प्यारे। कभी करके देखना, पहले नमो बुद्धाय करो, उसके बाद जय भीम करो, तो उसका आनंद ही कुछ और है। और पहले तुम जय भीम कर देते हो, तुम लोगों को जोड़ते नहीं हो प्यारे। तुम्हारा असल काम लोगों को जोड़ना नहीं है। अगर तुम लोग जोड़ते, सच बताना, तुम्हारी कथा में कितने ब्राह्मण बैठ के कथा सुनते हैं? नहीं सुनते होंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी भाषा ऐसी है प्यारे। जो 2-4 आते भी होंगे वो भी उठ के भाग जाते होंगे, भैया ये तो अब हमसे न कह लो, आप समझदार हो, आप भी हमारे भाई हो। अगर बुद्ध को मानते हो तो आप मेरे भाई हो, और बुद्ध को नहीं मानते हो तो आप फिर मेरे भाई नहीं हो।
अपने घर की बात हमेशा ध्यान रखो, अपने घर की बात हमेशा दबाई जाती है, अपने घर की बात का एजेंडा नहीं बनाया जाता है। ये बड़ी बड़ी बातों में उनका सोशल मीडिया पर नहीं किया जाता है। मनोज ब्लास्टर्स को भी मैं कहना चाहूँगा और प्रमोद कुमार भारती जी आपको तो स्पेशल कहना चाहूँगा, आप इतने बड़े कथावाचक अभी नहीं हो जो आप एकदम से फेमस, ऐसे फेमस नहीं होना है। अगर फेमस ही होना है तो मेहनत करो प्यारे, मेहनत करोगे तो फेमस हो जाओगे। अब तुमने एक व्यक्ति को देख लिया, मनोज ब्लास्टर को, उसकी बात चलो कोई बात नहीं, मनोज ब्लास्टर को कहो, मनोज ब्लास्टर ने गलत कहा तो कहो, मैं फिर भी कहता हूँ, लेकिन आपने सब शाक्य बुद्ध कथावाचकों को कहा है। मैं भी शाक्य वंश में आता हूँ। हमारे गुरुदेव प्रथम बुद्ध कथावाचक भागीरथ बौद्ध, जिनका तो तुमने नाम भी नहीं सुना होगा। जानते हो तुम्हारी बुद्ध कथा की रचना करने वाले परम श्रद्धेय गुरुदेव भागीरथ बौद्ध, उनको नहीं जानते होंगे अभी आप। क्यों? क्योंकि अभी आपने बुद्ध का इतिहास नहीं पढ़ा है, अभी आपने तो इधर उधर की बातें देख ली, बस जय भीम में आ गए। चलो जय भीम में आ गए, अच्छी बात है, जय भीम करो, कोई बुराई वाली बात नहीं, लेकिन नमो बुद्धाय के साथ अगर जय भीम करोगे प्यारे तो अच्छा लगेगा। और फिर भी ऐसी कथा कहो जहां आपको अच्छा लगे, ऐसी कथा कहो जो आपके सामने लोग जुड़े। भगवान बुद्ध अकेले चले थे, आज पूरा संसार आधे से ज़्यादा उनके साथ है, उनके धम्म के साथ है। बाबा साहब घर से अकेले चले थे और आज बाबा साहब विश्व रत्न हो गए। क्यों हो गए? अगर तुम्हारे जैसी मानसिकता रखते तो कभी वो हाईलाइट नहीं हो पाते, कभी वो इतने विश्व रत्न नहीं हो पाते। तो भैया निवेदन है, ये आपसी भाईचारा बरकरार रखिए। इस आपसी मतभेद, ये घर घर की लड़ाई कलह में कुछ नहीं रखा है। प्रमोद कुमार भैया, जयदेव भैया, जितने भी हमारे जाटव समाज के कथावाचक हैं, आप कोई अलग नहीं हो, आप भी हमारे भैया हो। और जो शाक्य कथावाचक हैं, मैं फिर शाक्य कथावाचकों पर ही टिप्पणी करूंगा, सुधर जाओ, तुम समाज की बेइज्जती करा रहे हो। अब तुम कह दोगे तो फिर तुम्हें, अभी हमारी बात तुम हमें लग लोगे, अभी मैं कह दूंगा। मैं बहुत खरी कहता हूँ कि वो सत्य कड़वा होता है, पचता नहीं है। कुत्ते को जैसे घी नहीं पचता है, वैसे सत्य बात हर किसी को नहीं पचती। मैं अपनी कमी बताता था, कथा कहने से पहले बीड़ी पीता था, अब नहीं पीता हूँ। इसलिए सुधर जाओ मेरे भाइयों। मैंने बहुत सी कथाएं कह ली, लेकिन आपसी भाईचारे में, क्या सनातन धर्म, क्या मुस्लिम धर्म, क्या जैन धर्म, क्या पारसी धर्म और क्या तुम्हारा बुद्ध धर्म, आपसी भाईचारा है नहीं। धर्म धर्म चिल्लाए घूम रहे हो, पिता को पिता समझते नहीं हो, माँ को माँ समझते नहीं हो, अपने से बड़ों की इज्जत करते नहीं। तुम्हारा धर्म काय का है भैया? ऐसे तो अच्छा है सब धर्मों को छोड़ दो, हैं? तुम एक इंसान की तुम मदद कर नहीं सकते, जितना मिले ऐंठ के ले जाओ अपने घर, तो तुम्हारा धर्म किस बात का है? मैं निवेदन करूंगा फिर भैया आप सभी लोगों से, आपसी मतभेद ना बनाओ। जो हमारे घर की लड़ाई में कोई दूसरा व्यक्ति हंसे, कितनी बुरी बात है। आप लोग तो सब समझदार हो, चाहे जाटव समाज के कथावाचक हों, चाहे शाक्य समाज के कथावाचक हों। अगर आप बुद्ध कथा कहते हो तो आप अलग अलग नहीं, जातिवादी नहीं हो, आप सगे भाई हो। क्योंकि संगीतकारों का वही परिवार होता है जो संगीत वाले होते हैं। संगीत किसी की बांटने से नहीं बढ़ता है। संगीत एक ऐसी विद्या है जो रियाज और मेहनत करने से आती है। तो फिर हाथ जोड़ के कहूँगा भैया आपसी मतभेद ना बनाओ। बस इन्हीं बातों के साथ नमो बुद्धाय। और प्रमोद कुमार भैया जी, मैं आपको फिर चैलेंज करता हूँ, अगर आपके दिमाग में फिर कोई बात है, आप लाइव आके कटाक्ष करिए, मैं फिर लाइव आऊँगा और उसका जवाब दूंगा। चलिए, जय नमो बुद्धाय।